Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Book. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest trending is happening in India. ऐसी ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए क्या लिखा है, कॉन्सेंसस ऑन 3 थिएटर कमांड्स। कॉन्सेंसस का मतलब होता है ए जनरल एग्रीमेंट ऑन 3 थिएटर कमांड्स। ठीक है, 3 थिएटर कमांड्स क्या होती हैं हम अभी देखेंगे। सीडीएस में सबमिट रिपोर्ट बाय अगस्त 31। ठीक है, सीडीएस होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बेसिकली ये डिफेंस के बारे में बात हो रही है। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या बात हो रही है, ठीक है, ताकि हमारा जो मोटिव है वो सॉल्व हो जाए कि इजी लैंग्वेज है, आपको लेटेस्ट जो है वो टॉपिक जो चल रहे हैं, जो न्यूज स्टोरीज चल रही हैं वो आपको समझ में आ सके। तो बेसिकली जो 3 थिएटर कमांड्स किस चीज को रेफर करने के लिए बोल रहे हैं, जो आर्मी है, जो नेवी है और एयरफोर्स है, जो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, उन तीनों को कोई एक ही कमांडर जो है वो पूरा मैनेज करेगा। इस चीज का अग्रीमेंट जो है वो पास होना बाकी है। ठीक है, इस चीज का अग्रीमेंट के लिए रिक्वेस्ट गई हुई है, तो इसी के बारे में ये न्यूज स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सीडीएस में सबमिट रिपोर्ट बाय 31। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इस बारे में सारे जो लीडर्स हैं, जो आर्मी का लीडर है, जो नेवी के हमारे लीडर्स हैं और जो एयरफोर्स के लीडर हैं, सबसे जो है रिपोर्ट और सबसे जो है वो अपनी अपनी राय मांगते हुए वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे अगस्त 31 को। As a country's top military leadership grapples with the structure of the proposed थिएटर कमांड्स, ठीक है, एज अ कंट्रीज टॉप मिलिट्री लीडरशिप, ठीक है, जो टॉप मिलिट्री फोर्सेस है हमारी, उनके जो लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, ठीक है, ग्रेपल्स विद द, ग्रेपल्स का मतलब होता है एंगेज इन ए क्लोज फाइट। ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो सबके ओपिनियंस जहां पे कोई डिसीजन लेने की बारी आती है तो क्लैश होते ही हैं। तो ग्रेपल का मतलब होता है एक क्लोज फाइट में एंगेज होना विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोज्ड थिएटर कमांड्स। ठीक है, जो थिएटर कमांड्स है, बेसिकली थिएटर कमांड्स का क्या मतलब होता है, थिएटर कमांड्स का मिलिट्री में मतलब होता है जो मिलिट्री फोर्सेस को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो 3 थिएटर कमांड्स की जो बात हो रही है वो मतलब कि एयरफोर्स को, नेवी को, ठीक है, और आर्मी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, उनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा और आपको डिटेल में अगर बताऊं तो स्कूल का ले लीजिए, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या होता है, ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है, ठीक है, फिर जो होता है वो आर्किटेक्ट होता है। तो इस तरीके से हायरार्की होती है, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, ऑफिस की बात करें, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह पे ऐसे जो है वो रैंक्स होते हैं। ठीक है, पहले बड़ा, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए फिर मैनेजर या जो भी हो, प्रिंसिपल, अगर हम स्कूल की बात करते हैं। तो इसी तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई एक ही कमांडर जो है वो अपॉइंट होना चाहिए जो कि सारी जो मिलिट्री फोर्सेस है उनको मैनेज कर सके। ठीक है, उसी के बारे में ये अग्रीमेंट गया हुआ है। मल्टीपल ऑप्शंस हैव emerged on who will have the operational control of these soon to be created commands। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैव emerged, ठीक है, काफी सारे जो ऑप्शंस हैं उनके सामने, लीडरशिप के सामने, ठीक है, वो emerge मतलब कि उभर कर आ रहे हैं। ठीक है, who will have the operational control मतलब कि जो पूरा जो ऊपर ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया स्कूल की बात है, जो प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं कि वो बच्चों को पढ़ाएगा भी, ठीक है, मतलब कि पूरा जो कंट्रोल है स्कूल का वो उसके पास है। तो ये यही बोल रहे हैं कि काफी सारे जो ऑप्शंस है वो उभर के आए हैं कि ऑपरेशनल जो मेन कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा ऑफ दीज सून टू बी क्रिएटेड कमांड्स बिसाइड्स स्ट्रक्चर, हायरार्की, रैंक एंड स्टेटस ऑफ द थिएटर कमांड। ठीक है, बिसाइड्स स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को अगर हम साइड में रखें तो और भी किसकी बात हो रही है, हायरार्की की, रैंक की एंड स्टेटस ऑफ द थिएटर कमांड्स। ठीक है, जो हायरार्की है, जो रैंक है, किस टाइप से, ठीक है,
किस टाइप से उनका जो है वो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस उनके सामने हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, DMA, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, विच वर्क्स अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, उनके जो चीफ का नाम दिया गया है, जैसे पूरा एक कंट्रोलिंग जो होता है, ठीक है, वो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम भी दिया गया है जनरल अनिल चौहान। आफ्टर डेलिब्रेशंस विद द सर्विसेज, ठीक है, सूझबूझ के बाद, डेलिब्रेशन का बेसिकली मतलब होता है केयरफुली डिस्कशन करना, ठीक है, केयरफुल होना, विद द सर्विसेज हैज अराइव्ड एट ए कंसेंसस, मतलब आफ्टर हैविंग अ सीरियस केयरफुल डिस्कशन, वो एक अग्रीमेंट पे पहुंचे हैं ऑन हैविंग 3 थिएटर कमांड्स, ईच अंडर ए कमांडर कंट्रोलिंग ऑल वॉर एसेट्स ऑफ दैट ज्योग्राफिकल एरिया। जो 3 जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, ठीक है, ईच अंडर ए कमांडर कंट्रोलिंग ऑल वॉर एसेट्स ऑफ दैट ज्योग्राफिकल एरिया। जहां पे भी वो डिप्लॉयड होंगी, सारे जो वॉर असेट्स होंगे उन मिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड, वो एक जो है वो कमांडर कंट्रोल करेगा। इससे क्या होगा, बेसिकली इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है जो तीनों जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, जो आर्मी है, उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में ये 3 थिएटर कमांड्स का जो प्रपोजल है, जो कॉन्सेंसस है, जो अग्रीमेंट है जिसे बोलते हैं, वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ी थोड़ी मिलिट्री की लेटेस्ट जो स्टोरी है वो क्या चल रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे थोड़ी और हम देख लेते हैं हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। यूज असेट कॉन्फिस्केशन एज मोड टू इंश्योर स्विफ्ट एक्स्ट्राडिशन। थोड़े हैवी वर्ड्स आ गए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम हैं ही इसीलिए यहाँ पे ताकि हम इजी लैंग्वेज में हमारी नॉलेज इंप्रूव कर सके। तो देखिए क्या लिखा है, यूज असेट कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन बेसिकली होता है जब्त करना, ठीक है। असेट क्या होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन के उसके असेट्स क्या हैं, बेसिकली जो घर है, जैसे गाड़ी है, या कोई भी आप गोल्ड लेते हैं, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो असेट ऑफ अ पर्सन जो है वो मानी जाती हैं। यूज असेट कॉन्फिस्केशन, ठीक है, कॉन्फिस्केशन मतलब जब्त करना, ठीक है, उनके जो असेट्स हैं वो जब्त कर लीजिए। किनके, देखिए आगे देखते हैं, एज मोड टू इंश्योर स्विफ्ट एक्स्ट्राडिशन, ठीक है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, एज मोड टू इंश्योर स्विफ्ट एक्स्ट्राडिशन। स्विफ्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, क्विकली, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है सरेंडर, ठीक है, ताकि जो क्रिमिनल है वो जल्दी सरेंडर कर सके, ठीक है, उसका एक्स्ट्राडिशन हो सके। एक्स्ट्राडिशन मतलब वो सरेंडर कर सके, उसके लिए उसके जो असेट्स है, मतलब जो फ्रॉड करके, चोरी से उसने जो भी असेट्स, जो माल एक तरह से उसने बनाया है, वो जब्त किए जाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो क्विकली जो है वो सरेंडर कर लेगा, ठीक है। उनका जो असेट्स का कॉन्फिस्केशन मतलब कि जब्त किया जाना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, ए डे आफ्टर द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू रिप्लेस द 19th century इंडियन पेनल कोड विद अ न्यू बिल, ठीक है, जो इंडियन पेनल कोड है उसमें बेसिकली क्रिमिनल लॉज को बताया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी क्राइम करता है, ठीक है, उसको कितनी सजा होनी चाहिए, किस टाइप का क्राइम करता है, उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये सब जो है डेफिनेशन, डिटेल्स जो है वो गिवन है इंडियन पेनल कोड में, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ए डे आफ्टर द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू रिप्लेस द 19th century इंडियन पेनल कोड, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने सजेस्ट किया है, ये आगे अपना प्रस्ताव रखा है कि जो इंडियन पेनल कोड है उसे रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, विद अ न्यू बिल दैट लीगलाइजेस इन एब्सटेंशिया ट्रायल ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर ऑफेंडर्स, ठीक है, दैट लीगलाइजेस, जो लीगल करता है, क्या लीगल करता है, इन एब्सटेंशिया। इन एब्सटेंशिया बेसिकली क्या होता है, एब्सेंस, ठीक है, ट्रायल ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर ऑफेंडर्स। सो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑफेंडर्स मतलब कि जो गुनाह करता है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी गुनाह करता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हो जानी चाहिए, ठीक है, जो भी किसी का इकोनॉमिक एसेट है वो जब्त होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे अर्ज अ G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं ऑन सैटरडे, ठीक है, उन्होंने सैटरडे को ये रिक्वेस्ट करी है, G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी एक, ठीक है, टू कंसिडर यूजिंग कॉन्फिस्केशन, ठीक है, कंसिडर की जाए, उन्होंने ये प्रपोजल आगे रखा कि ये कंसिडर किया जाए, ठीक है, यूजिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ फॉरेन असेट्स, ठीक है, जब्त करने के लिए क्या जब्त करना है, फॉरेन असेट्स, जो भी कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी एक्यूज्ड है, उसके जो भी असेट्स हैं, ठीक है, एज अ मीन्स टू इंश्योर स्विफ्ट
एक्स्ट्राडिशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, एज अ मीन्स, मतलब कि इससे क्या होगा, जो क्रिमिनल है वो जल्दी ही सरेंडर कर देगा। तो ये जो है हथियार अपनाया जाए कि उसके जो फॉरेन एसेट्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन कंट्री से जो भी उसने कमाया है, जो ब्लैक मनी है एक तरह से, ठीक है, जो स्कैम करके फ्रॉड करके जो भी अर्न किया है वो जब्त कर लेने चाहिए। तो इसी से इंडियन पैनल कोड है वो रिप्लेस किया जाए। बारिश, फ्लड्स खत्म हो गए, क्या सोचा आपने? बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या लिखा है, रेन, लैंडस्लिप्स, रेवेज हिमाचल, ठीक है, रेन, ठीक है, मतलब बारिश हो रही है, लैंडस्लिप्स, लैंडस्लिप्स का मतलब है लैंडस्लाइड, मतलब कि जो मिट्टी है जो पहाड़ से मिट्टी दो टूट टूट के गिरती है, लैंडस्लाइड वो होती है। रेवेज हिमाचल, ठीक है, हिमाचल पे पूरा आतंक मचाया हुआ है, गुस्साई हुई है, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। शिमला, बिलासपुर वर्स्ट अफेक्टेड, ठीक है, शिमला, बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वो वर्स्ट अफेक्टेड, मतलब कि सबसे बुरे वहां पे इफेक्ट हुआ है इस चीज का। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, 90% एक्सेस प्रेसिपिटेशन इन 3 days। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, एक तरह से जब जो पानी गिरता है क्लाउड से, प्रेसिपिटेशन उसे बोलते हैं, जो 90% ज्यादा हुई है, ठीक है, इन 3 days, 3 दिनों में 90% ज्यादा वहां पे बारिश हुई है, ऐसा मतलब है इस चीज का। वेदरमैन प्रिडिक्ट्स मोर शावर्स, ठीक है, वेदरमैन मतलब कि जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं वेदर का, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, प्रिडिक्ट किया है कि और वहां पे बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश रिसीव 90% मोर देन नॉर्मल रेनफॉल ओवर द पास्ट 3 days। जितनी वहां पे बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, उससे 90% जो है वो रेनफॉल ज्यादा हुई है। ट्रिगरिंग ए स्पीड ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड्स, ठीक है, ट्रिगरिंग मतलब कि जैसे छोड़ देना, एक तरह से ट्रिगर होता है, जैसे ट्रिगर हम दबाते हैं तो बुलेट कैसे छूटती है, तो वैसे ही क्या छूटा है यहाँ पे, स्पेट ऑफ लैंडस्लाइड, स्पेट मतलब लार्ज नंबर, ज्यादा से ज्यादा वहां पे लैंडस्लाइड हो रही है। एंड फ्लैश फ्लड्स, और जो फ्लड्स हैं मतलब कि सडन जो है वाटर फ्लो हो रहा है उसे फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। ऑन संडे शिमला, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर एंड कांगड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताया है। हिमाचल प्रदेश में जो है विटनेस इंसिडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड, वहां पे क्या देखने को मिला कि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, फ्लैश फ्लड्स मतलब एकदम से जो पानी आ जाता है सिटीज में, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में पानी आ गया है वो सब देखने को मिला वहां पे। रिजल्टिंग इन डैमेज टू बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, रोड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं, रोड्स डैमेज हो रही हैं और लोग जो है वो परेशान हो ही रहे हैं। इन व्हाट कुड मेक द सिचुएशन वर्स, द वेदरमैन सेज एनी रिस्पाइट फ्रॉम द रेन इज अनलाइकली ओवर द नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स, ठीक है, टू मेक द सिचुएशन वर्स, मतलब कि सिचुएशन को और जो है बुरा बनाते हुए ये प्रिडिक्ट हुआ है, ये भविष्यवाणी हुई है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर वहां पे जो रेनफॉल है वो रुकने का नाम नहीं लेगी, ठीक है। एनी रिस्पाइट इज अनलाइकली, मतलब कि जो रुकावट है, रिस्पाइट का बेसिकली मतलब होता है रेस्ट, रुक जाना, थोड़ी देर के लिए आराम कर फरमा लेना, लेकिन वहां का वेदर बिल्कुल आराम फरमाता हुआ नहीं लग रहा है और बारिश होने की बिल्कुल चांसेस है 24 से 36 आवर्स के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड्स रिमेन हाई। ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ों पे अगर ज्यादा बारिश गिरती है तो लैंडस्लाइड्स के जो चांसेस है, फ्लैश फ्लड्स के जो चांसेस है, फ्लैश फ्लड्स का बेसिकली मतलब होता है जो एकदम से गश आता है, सडन फ्लो ऑफ वाटर होता है। लैंडस्लाइड्स तो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया। सेड सुरेंद्र पॉल, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर शिमला, ठीक है, जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वहां के जो हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र पॉल, उन्होंने ये अपडेट दिया है जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और हम ये होप करते हैं सिचुएशन जल्दी से जल्दी वहां पे ठीक हो जाए।